हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 34 की। ठीक है, इससे पहले जितने सेट बनाए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, साथ ही प्ले लिस्ट बना दी है। जो भी हमारे यूपी पीसीएस के, ठीक है, खासकर यूपी पीसीएस के स्टूडेंट हैं, वो हमारे नेक्स्ट चैनल पे विजिट करके वहाँ से कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। तो ये पेट एग्ज़ाम यानी पेट एग्ज़ाम 2021 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसको क्वालिफाई करना ही होगा। ठीक है, तो ये है सेट नंबर आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, खासकर जो हमारे नए व्यूवर्स हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमने आपके लिए पीसीएस लेवल के कुछ क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। ओके, सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 1969 में। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग के अंतर्गत आती है? देखिए, व्याख्या जरूर सुनिएगा, डिटेल्स में काफ़ी सुनिएगा, क्योंकि तभी आपको क्लियर्स पता चलेंगे। समझ गए? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यानी अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल का ताम्र पाषाणिक सभ्यता यानी रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर ये करीब 250 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 250 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती, किंतु ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में जो है अर्थात 500 वर्ष तक ही रही। कितने वर्ष तक? 500 वर्ष तक। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लोकायत और कपालिक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, साख्य तथा योग भारतीय षड दर्शन है। इनके प्रणेता क्रमशः जैमिनी, बादरायण, गौतम, कणाद, कपिल और पतंजलि थे। ठीक है, लोकायत और कपालिक तंत्र साधना का वर्णन करने वाले दो संप्रदाय हैं जो कि इसके भाग के अंतर्गत नहीं आते। देख लिए, आप एक नोटबुक ले लीजिए और इस पर क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। फ्रेंड, अगर आपका प्यार मिला तो हम कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी गुप्त वंश। जहाँ भी बात हो, गुप्त वंशीय शासकों का समय ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। हिंदू धर्म की विकास यात्रा की इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई। यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है वो हम मान सकते हैं गुप्त वंश से हुई। ठीक है, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी विवादित जनकता। आपको मालूम होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग विवादित जनकता के संसूचन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आपराधिक मामले की गुत्थियां सुलझाने के लिए। ठीक है, सभी को मालूम होगा, कितने लोगों को मालूम होगा? लगभग आपके मान के चलिए यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसको 100% जो है इसको मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अन्न संग्रहण संस्थान स्थित है?
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी हापुड़ इज द राइट ऑप्शन। देखिए आप जब तक इस क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे ना मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद हम MP3 में यानी हम MP3 में वीडियो ऑडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आप कानों में लगाकर काम करते समय या फिर कहीं भी टहलते समय सुन सकते हैं, जिससे आपके माइंड में फिट होता जाएगा। ठीक है, तो ऑडियो वाली फॉर्म की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी काजीरंगा की बात हो रही है। असम राज्य में काजीरंगा यो मानस 2 अभ्यारण्य हैं, जिसमें मानस जीव अभ्यारण्य में हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, हॉर्नबिल, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। जबकि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो असम के जोरहट जिले में स्थित है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइनो के लिए कौन सा, काजीरंगा। ठीक है, कहाँ पे है, यह आपके पड़ जा रहा है असम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी धर्मशास्त्रों के समय। धर्मशास्त्रों के समय में यानी सूत्र काल के चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां तथा अंबष्ट, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहिक, रत्कार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। ठीक है, यानी अनुलोम का उल्टा कौन सा हो गया, प्रतिलोम, इसकी वजह से ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी शाह शुजा से। अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 में, ठीक है, 1797 ईस्वी में रावी एवं चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। तो देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा फ्रेंड। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से। अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी दे सकते हैं। समझ गए ना। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइएगा फटाफट। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी दक्षिण पूर्वी मानसून से। समझ गए। यहाँ पे भारत में वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है। इसमें उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। विषुवतीय रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्य, ठीक है, विषुवत रेखा पार कर फेरल के नियमानुसार भारत में प्रवाहित होती। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं या दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दो शाखाओं में है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे दक्षिण प्लस पश्चिम हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। वैसे तो होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये तीन जो है
अग्रिम राज्य है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं दिया। ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो है स्टेट के हैं, इसमें से बताना है कौन सबसे ज़्यादा पैदा करता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी बिहार इज से राइट ऑप्शन। अगर आपका उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, अगर क्रम में आएगी तो आपका क्रम यही होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। ओके, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? समझ गए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी बाब अल मंदोब की बात हो रही है। अगर हम बात करें तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदोब जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है, जो ओमान एवं ईरान में स्थित है। मलक्का अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया में स्थित है। काला सागर एवं मारा सागर को जोड़ने वाली जल संधि बोस्पोरस है। ठीक है, बोस्पोरस किसे जोड़ती है? काला सागर एवं मारा सागर। समझ गए। बोस्पोरस है जो कहाँ पे है? ये टर्की के पास। ये भी ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे स्थित है? टर्की के पास स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी प्लेट के विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन 1962। ध्यान दीजिएगा, 1962 में हैरी हैंस को, किसने कौन कर रहा है? हैरी हैंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हैरी हैंस ने किया था, किंतु इसकी वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय WG मॉर्गन को दिया जाता है। ये सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवास, समुद्र तलीय प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीप चाप तथा महासागरीय कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। ये भाषाएं फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। क्या? स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। किससे? जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषाएं हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, यानी ये 4 देशों से घिरा हुआ है। समझ गए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिक घनत्व सबसे अधिक है? अब देखिए यहाँ पे नागरिक घनत्व, नागरिक जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ पे है 5683। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का। यहाँ पे क्या है? आपको मिलेगा 5594। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। समझिए इस ऑप्शन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है? अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी नागालैंड इज द राइट ऑप्शन। समझ गए। यहाँ पे नागालैंड इज ए राइट ऑप्शन, सबसे ज़्यादा है 34 के करीब। उसके बाद 19 पे मुस्लिम है, हिंदू 13 पे हैं। ठीक है, बौद्ध किस पे है? 5% पे हैं। कहाँ पे? नागालैंड की बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश कौन सा है? सेक्स रेशियो की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कतर और लाटविया की बात हो रही है। संसार में सर्वाधिक लिंगानुपात कतर का है, यहाँ पे आपको मिलेगा 3011 है। ठीक है, जबकि लाटविया का न्यूनतम है 850। क्या है? सेक्स रेशियो यहाँ पे 3011 और लाटविया का आपका मिलेगा 850। यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम। ठीक है, दोनों की बात हो रही है, समझते चलिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? समझ गए? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्षैतिज रूप में पर्वतों के निर्माण में सहायक संचलन बल को पर्वतीय संचलन के नाम से जाना जाता है। ये बल दो प्रकार से काम करता है। पहला है क्या है? तनाव मूलक बल, व दूसरा है संपीड़नात्मक बल, यानी जिसके कारण धरातल में संवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, वीडियो के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा के बारे में बात हो रही है। व्याख्या जरूर सुनिएगा, ये सब पीसेस के क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से 1/3, ठीक है, 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष सदस्यता से क्या होते हैं? मुक्त हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। समझ गए ना? तो कौन नहीं होता है? उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 विधानसभा के सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसको मिस मत करिएगा। ओके, साथ में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टॉप क्वेश्चन चुन के हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जो भी नए व्यूवर्स हैं यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे, ठीक है। साथ में हमारी MP3 की ऑडियो जो है वो ना कंटिन्यू सुना करिएगा। और जो भी पीसीएस का बच्चा है वो हमारे दूसरे चैनल पे विजिट करिए। वहाँ पे पीसीएस की वीडियो मिल रही है, जिसपे आपके आरओ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।